हेलो गाइस, आप सबको मेरा नमस्कार और जय हिंद। आज हम बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में जो अभी रिसेंटली कंडक्ट होने वाले हैं बिहार में। हमने सुना है कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होने वाला है असेंबली के। इसके अलावा कुछ अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कुछ वो डिफरेंसेस लाएंगे या फिर अभी वोटर लिस्ट रिवीजन होगा बिहार में। इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर किए जाएंगे, न्यू इलेक्टोरल रोल्स। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे और एज एन इंडिविजुअल ये जो रिवाइज्ड या फिर एसआईआर है ये हर स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार। इट विल इम्प्लीमेंट इन एवरी स्टेट। सो एज ए इंडिविजुअल व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू नो अबाउट दिस एंड हमें कौन कौन से सर्टेन डॉक्यूमेंट्स अपने पास पहले से ही प्रिपेयर रखने चाहिए, वी विल नो इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले हमें पता है कि every year we get a chance to make a choice, to make a voice, to make a decision. And what is that chance? That chance is election, our vote. That vote that every individual carry is a power that you're carrying within to raise your voice. Alright, तो हमें ये पावर बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने आना चाहिए। कमिंग डायरेक्टली टू द सब्जेक्ट, हमारा आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो प्रिपेयर करे, वो रिवाइज करें इलेक्टोरल रोल्स को। तो अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वी विल कंडक्ट अ रिवाइज्ड एंड प्रिपेयर रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल। वोटर लिस्ट नई सिरे से प्रिपेयर की जाएगी बिहार में। ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, उन्होंने कहा यह हर स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसीलिए हम सबको जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हैं इसमें। तो अभी आप यू एज एन इंडिविजुअल आर नॉन सिटीजन, जब तक आप वोटर आईडी पे अपना इनरोलमेंट नहीं कराते, आर यू हैविंग अ वोटर आईडी। वोटर आईडी क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है गाइज? आधार कार्ड इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप, इट इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप। वोटर आईडी इज़ अ प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ एन इंडिया। वाई सो? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास वोटर आईडी है तो ये आपको बोलेंगे हाँ ही इज़ अ वैलिड सिटीजन ऑफ इंडिया। आधार कार्ड आप कहीं भी चले जाइए, आप रेंट एग्रीमेंट से भी आप आधार कार्ड बना सकते हैं। किसी बांग्लादेशी से ही पूछ लो, रिफ्यूजी से, डू यू हैव अ आधार कार्ड, ही विल से यस आई एम हैविंग एन आधार कार्ड, सी माई आधार कार्ड, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट इज़ नॉट अ वैलिड प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप। वोटर आईडी इज। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ for every Indian individual to carry a voter ID along with them. तो अभी रिसेंटली जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की बात की कि वो वोटर लिस्ट को रिवाइज करेंगे। तो अभी आप बिहार में हो तो आप बिल्कुल ही नॉन एलिजिबल हो जब तक आप रजिस्टर नहीं कर लेते हैं वोटर आईडीज़ में। सो जितने भी लोग जनवरी 2003 से पहले इनरोल्ड थे और उन्होंने जनवरी 2003 में जो है लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, असेंबली के इलेक्शंस में गए थे, पार्टिसिपेट किया था, उनका वोटर रोल में नाम है। तो आप सिंपली वो सर्टिफिकेट दिखा के या वो लिस्ट दिखा करके, उसकी कॉपी दिखा करके बूथ लेवल ऑफिसर्स जो आपके घर में आएंगे अभी, उनसे सिर्फ आपको दिखाना है सर्टिफिकेट फॉर्म, यू विल बी एलिजिबल, यू विल बी कंसिडर्ड एज एन एलिजिबल वोटर। बाकी जो लोग 2000 एंड जनवरी 3 के बाद एनरोल कर रहे थे, दे विल हैव टू सबमिट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स फॉर देयर प्रूफ। वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आपका बर्थ सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, द प्लेस यू आर बॉर्न इन, कास्ट सर्टिफिकेट, योर फैमिली रजिस्ट्रेशन लाइक आपका राशन कार्ड। तो ये सारे सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं एंड देन यू विल बी एलिजिबल, कंसिडर्ड एज एलिजिबल वोटर। तो अभी रिसेंटली ये जो रिवीजन है इसमें कहा गया है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स जाएंगे बिहार में, हर किसी के घर, आपके घर आएंगे, वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। तो ये जो हो रहा है एक्सरसाइज अभी जुलाई से स्टार्ट होगा, 27 जुलाई तक चलेगा ये। तो आपके घर में आएंगे, तो 3 बार आपके घर में आएंगे। तो गाइस भी जितने भी माइग्रेंट्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू गो बैक टू देयर स्टेट। आप अपने घर जाइए, रजिस्टर करवाइए, है ना। तो पहली बार अगर आप नहीं मिलते तो 3 बार आएंगे, उसके बाद आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो इट्स बेटर कि 3 बार इज अ वैलिड मैक्सिमम टाइम। अब बूथ लेवल ऑफिसर कैन विजिट योर होम फॉर द वेरिफिकेशन।
तो आप ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी लिस्ट कराए हैं, प्लीज़ गेट रेडी विद देम। ऑल्सो एज ए इंडिविजुअल, ये एक्सरसाइज सिर्फ बिहारी में नहीं, हर एक स्टेट में कंडक्ट होगी इसके बाद। क्यों? SIR विच इज़ अ स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। तो SIR कहते हैं इसे, एंड दैट इज़ एन स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। ये पहली बार हुआ था 2003 में, उसके बाद से नहीं हुआ था। 2003 में ये हुआ था, अब हो रहा है 2025 में। तो ये हर एक स्टेट में कंडक्ट होगा। इसको नाम दिया गया है SIR, दैट इज़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करा रहा है, रिवीजन ऑफ द वोटर लिस्ट। सो द डॉक्यूमेंट्स विच आई हैव मैंशनड, यू कैन जस्ट, आप उस डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट सम, कुछ सेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सेशन 16 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2005 कहता है कि नॉन सिटीजन एलिजिबल नहीं होंगे वोटिंग के लिए। सेशन आपका जो 20 है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स को डिफाइन करता है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स कौन है। अगर आपका सपोज घर है गांव में एंड आप बाहर रहते हैं, यू आर नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड वोटर। उस कंस्टिट्यूंसी में आप वोट नहीं दे सकते हो, बाहर ही दीजिए आप वोट। आप बाहर रहते हैं, वाई कभी कभी तो आप आते हैं घर एंड आपका सिर्फ एक मकान है, दैट्स इट, आप उस कंस्टिट्यूंसी में वोट नहीं दे सकते। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। अगर कोई माइग्रेंट है, लाइक वो टेम्परेरी बाहर गया है, किसी जैसे बिहार में बहुत सारे माइग्रेंट्स होते हैं, वो बाहर जाते हैं काम के लिए, बट आते घर हैं, टेम्परेरी ही बाहर रह रहे हैं, घर उनका वहीं है, तो आप एलिजिबल हैं। तो आप अभी घर जाइए, बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर आएंगे, तो आप अगर माइग्रेंट है, आप बाहर हैं कहीं काम से, तो आप घर जा सकते हो। अभी लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट डालना है तो प्लीज़ घर जाइए वापस, और बूथ लेवल ऑफिसर्स को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए और एलिजिबल और वोटर ID वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़ाइए। तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंस उसको कहते हैं जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घर है और वो वहीं रहता है, या फिर टेम्पररी आता है, बाहर रहता है, अंडर सेशन 20। So this was all from my end. So this is again an awareness video about the implementation of the SIR in the state of Bihar और अभी और states में भी। और ऑल्सो अगर इसके बाद आपको रेक्टिफिकेशन का भी टाइम मिलेगा, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो एक्सपायर्ड है या फिर वैलिड नहीं है, तो उसमें अगस्त का पूरा महीना मिलेगा आपको उसको वैलिडेट कराने के लिए, या फिर उसमें रिवाइज़ किया जाएगा जो भी सबमिशंस हुए हैं, या फिर कोई स्किप हो गया है उस चीज़ को। तो प्लीज़ डू इनरोल इन दीज। और again this is a awareness video, spread it with all your Bihari friends, also to every citizen of in India who should know about their voting rights. That is what is very important. एक ही टाइम हमें चॉइस मिलती है कि हम अपनी वॉइस को रेस कर पाए कि इंडिविजुअल के थ्रू। सो यू शुड ऑलवेज वोट फॉर द राइट पर्सन who is a eligible candidate whom you see as your idol, और जिसे आप देखते हैं कि he is the perfect person जो हम लोगों की आवाज़ आगे तक पहुंचा सकता है और हमारे स्टेट में डेवलपमेंट ला सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, और हैप्पी मॉनसून आप सब एंजॉय कर रहे होंगे होप। जय हिंद एंड वंदे मातरम। बाय।